आपण मानकु डीएस वर्ल्ड को स्वागत। भारतर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी काश्मीर श्रीनगर रे आज पहुंची जाइछंती। 5000 कोटी टंकार विकासमूलक परियोजनार आज लोकार्पण करिवे। वर्तमान आपण देखि पारुथबे जहाँकि बहु संख्यार लोक आसिक पहुंची। प्रधानमंत्री मोदी मध्य आसिक पहुंची जाइछंती स्टेज रे एवं तांको सहित मध्य अछंती काश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एवं केंद्र राज्य मंत्री श्रीयुक्त जितेंद्र सिंह मध्य देखि पारुथबे। प्रधानमंत्री मोदी लोकमाननकु हाथ हले अभिवादन जणाउछंती एवं लोकमाननकटारु अभिवादन नउछंती एवं मोदी मोदी नारा रे से मंच मध्य गुंजरित होउची जहाँकि आपण माने मध्य सुनी पारुथबे। जम्मू काश्मीर रु आर्टिकल 370 हटिबा परे प्रधानमंत्री मोदी प्रथम गस्त। प्रधानमंत्री गस्त को खाली भारतवासी नुहंती, काश्मीर लोक नुहंती, सारा विश्वर लोक माने अनै चाहिचंती जे कि आज प्रधानमंत्री मोदी एतबेले काश्मीर रे पहुंचुचंती श्रीनगर रे आज एक सभा रे जोग दउचंती। परिवेश कोन रहुची ताहाको देखिबा पई सारा विश्व चाहि बसिची। आपण माने देखि परथबे प्रधानमंत्री मोदी वर्तमान स्टेज रे से तंकर आसन ग्रहण कर सारिचंती। तापरे मोदी को काश्मीर रो लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीयुक्त मनोज सिन्हा उत्तरीय परिधान करथिले जहाँकि काश्मीर रो साल परिधान करथिले एवं गोटे चित्र मध्य प्रदान करचंती एवं बहु संख्यार लोक माने आज प्रधानमंत्री मोदी को देखिबा पई तांको सुनिबा पई एही सभा रे जोग दैचंती। आपण मन को वर्तमान जो विजुअल देखैछि आपण माने देखि पारथुबे काश्मीर श्रीनगर जो स्टाडियम रही से स्टाडियम दृश्य लक्ष लक्ष संख्यार काश्मीर लोक माने प्रधानमंत्री मोदी सभार आसी जोग देइचंती। दिन थिला जेतबेले लोक माने हाथ रे पत्थर धरी हमर जवान मानकु पत्थर माड़ करुथले, टेका माड़ करुथले, किंतु आज देखंतु प्रधानमंत्री मोदी सभा रे लक्ष लक्ष काश्मीर लोक मानकर भिड़ होईची। आपण माने देखि पारथुबे जहाँकि भारत इतिहास रे ए दृश्य प्रथम दृश्य आपण देखि पारथुबे। समय थिला जेतबेले कि काश्मीर रे एते संख्यार गोटिए स्थान रे लोक माने रुंड होई पारनुथले, आतंकवादी माने सेठी राज करुथले। जम्मू काश्मीर रे 370 धारा जोगु काश्मीर भारत ठारू एक प्रकार अलगा हेई रहिथिला बोली आपण माने कहि पारंती। वर्तमान 370 धारा उच्छेद हबा परे वर्तमान जम्मू काश्मीर रो लोक माने दिनक दिन उन्नति पथरे आगे चलीचंती। से मानकर जीवन शैली रे परिवर्तन घटिची जहाँ कि वर्तमान आपण देखि पारथुबे मोदी वर्तमान 500 कोटी टंकार प्रोजेक्ट रो से वर्तमान उद्घाटन करुछंती जहाँ की विजुअल आपण मन को देखैछि आपण माने देखि पारथुबे। ए जाय जदि वीडियोटी को लाइक करि नांती प्लीज वीडियोटी को लाइक करि देबे, सांग साथी मन को शेयर करि देबे, चैनल यदि नुवा थिबे चैनल को सब्सक्राइब मध्यम करि नेबे। प्रधानमंत्री मोदी आज केउ सब प्रकल्प रो उद्घाटन कले वर्तमान देखो कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरपरस्ती में अभूतपूर्व गति से हो रहा परिवर्तन और विकास पूरे देश के लिए एक मिसाल है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब कोई सरकार उनके दरवाजे पर आई। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प एवं नारी, युवा, किसान और गरीब आदि सभी वर्गों के उत्थान की प्रतिबद्धता से जम्मू कश्मीर में सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी विकास हो रहा है। जहां एक ओर जम्मू कश्मीर के नागरिकों को आयुष्मान सेहत योजना के अंतर्गत 5 लाख तक के मुफ्त इलाज का लाभ मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर 16 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है और लगभग 9 लाख लोगों को पेंशन दी जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के दिशा निर्देश में जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की के स्वर्णिम युग का आगाज हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाकर नामुमकिन समझे जाने वाले इस काम को मुमकिन कर दिखाया और आज यहाँ की आवाम को वो सब हक हुकूक मिल गए हैं जो कि देश के अन्य नागरिकों को प्राप्त हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज होलिस्टिक कृषि विकास योजना के लोकार्पण के साथ जम्मू कश्मीर के कृषि परिवेश में एक नए युग का आगाज हुआ है।
किसानों के हितों के प्रति समर्पित भारत सरकार की नीतियों को अपनाते हुए आज जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार समग्र कृषि विकास योजना पूरे देश में अपनी तरह का एकमात्र ऐसा व्यापक कार्यक्रम है जिसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में फैली 29 महत्वपूर्ण परियोजनाएं, जिनमें हॉर्टिकल्चर, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, पोल्ट्री पालन, सेरीकल्चर, मशरूम फार्मिंग इत्यादि शामिल हैं। होलिस्टिक कृषि विकास कार्यक्रम के तहत आगामी 5 वर्षों में 13 लाख किसान परिवारों की आजीविका में सुधार, लगभग 3 लाख रोजगार के नए अवसर, 19,000 कृषि उद्यमों के नेटवर्क की स्थापना और कृषि संबंधित क्षेत्रों में 2.5 लाख से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसानों की सुविधा के लिए किसान साथी पोर्टल डिजाइन किया गया है, जो एक वन स्टॉप समाधान है। दक्ष किसान किसानों के लिए एक अनूठी शिक्षण प्रबंधन प्रणाली है, जिसमें हजारों कोर्स और वीडियो हैं, जो किसानों को कृषि से जुड़े आवश्यक कौशल प्रदान करते हैं। किसान संपर्क अभियान के पहले मरहले में ही 4,000 पंचायतों और 5 लाख से अधिक किसानों को इस कार्यक्रम से जोड़ा गया है। साथ ही किसान खिदमत घर का भी प्रावधान है, जिसके जरिए किसानों को एक ही छत के नीचे विशेष सलाह, मौसम सूचनाओं और कृषि संबंधित जरूरत तक हर सुविधा उपलब्ध की गई है। अमन और शांति के वातावरण में 2023 में G20 पर्यटन कार्य समिति के सफल आयोजन ने जम्मू कश्मीर को विश्व के पर्यटन मानचित्र पर स्थापित किया है। साथ ही यहाँ पर 1 दशक में सबसे अधिक टूरिस्ट विजिट दर्ज किए गए हैं। आज प्रसाद योजना के तहत हजरत बल दरगाह के एकीकृत विकास कार्य के लोकार्पण के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वादिये कश्मीर को किसी भी विदेशी पर्यटक स्थल के समकक्ष खड़ा कर दिया है। जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में अभूतपूर्व रफ्तार से कार्य हुआ है और लगभग 60,000 करोड़ की लागत से हाईवे, सड़क और पुल निर्माण की अनेक परियोजनाओं पर काम चल रहा है। लगभग 13,000 करोड़ रुपए की लागत से परियोजनाओं के क्रियान्वयन के साथ लगभग 15 लाख ग्रामीण परिवारों के घरों में जल पहुंचाया गया है। पिछले 5 वर्षों में लगभग 5,000 करोड़ रुपए के निवेश से जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान मिली है और लगभग 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। भारत सरकार के 28,400 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज से औद्योगिक विकास को बल मिला है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जम्मू और श्रीनगर में लगभग 4,500 करोड़ की लागत से 200 से अधिक परियोजनाओं को पूरा किया गया है। समग्र विकास सुनिश्चित करते हुए पीएम आवास योजना के अंतर्गत लगभग 3.5 लाख घरों को मंजूरी दी गई है और लाडली बेटी योजना में लगभग 785 करोड़ का आवंटन किया गया है। आज जम्मू और कश्मीर में लगभग 47,000 लखपति दीदियां हैं, जो महिला सशक्तिकरण का प्रत्यक्ष उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 वर्षों में लगभग 35,000 व्यक्तियों को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करते हुए जम्मू कश्मीर में आज देश में सबसे अधिक 1,120 ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। 25,000 से अधिक खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते हुए परचम लहराया है। गुलमर्ग में लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय विंटर गेम्स के आयोजन के साथ साथ जम्मू कश्मीर देश का विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल बन गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से जम्मू कश्मीर आज एक नई सोच और नई रफ्तार के साथ नित्य नए आयाम हासिल कर रहा है। भारतर स्वाधीनतार 72 वर्ष परे प्रधानमंत्री प्रचेष्टा जम्मू कश्मीर रे किपरि डेवलपमेंट कार्य होईछि एही क्लिप देखि आपण माने निश्चित भाव में जानि परिथिबे। एही कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर रे शहीद होइतिबा लोकमानकर परिवार को नियुक्ति पत्र मध्य बंटन करथिले। वर्तमान आपण मानकु स्क्रीन रे देखैछि आपण माने देखि पारुथबे। हमले में शहीद हुए थे। यहाँ ये बताना जरूरी है कि कांस्टेबल सैफुल्लाह कादरी को 2023 में शौर्य चक्र से नवाजा गया। और अब मेरी गुजारिश है रियाज अहमद डार से कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी से अपना नियुक्ति पत्र हासिल करने के लिए मंच पे आ जाएं। रियाज अहमद डार के भाई एसपीओ जावेद अहमद डार 2022 में पुलवामा जिले के पिंगलेना इलाके में हुए मिलिटेंट हमले में शहीद हुए।
आतंकवादी आक्रमण में शहीद होता लोकंकर परिवार जन को प्रधानमंत्री मोदी वर्तमान नियुक्ति पत्र दौरान जहाँकि आपण मैंने विजुआल देखिपे परिवार जन सहित वार्तालाप करुँपर प्रधानमंत्री जम्मू काश्मीर 1041 लोक नियुक्ति पत्र प्रदान करते। प्रधानमंत्री मोदी वक्तव्य कांग्रेस को कटु समालोचना करने सहित जम्मू काश्मीर परिवारवादी पार्टी मानक तीव्र समालोचना करथिले एवं 370 धारा उच्छेद हवा परे जम्मू काश्मीर रे कोन होईची फायदा ताहा भी मध्य तांको वक्तव्य रे कहिथिले। 285 ब्लॉकों से भी करीब 1 लाख लोग टेक्नोलॉजी के जरिए जुड़े हुए हैं। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम का आज हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। इस नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है। इस नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है। आपके इन मुस्कुराते चेहरे देश देख रहा है और आज 140 करोड़ देशवासी सुकून महसूस कर रहे हैं। किन आपका प्यार, आपकी इतनी बड़ी तादाद में आना, लाखों लोगों का जुड़ना, आपके इस प्यार से मैं जितना खुश हूं उतना ही कृतज्ञ भी हूं। मोदी प्यार के इस कर्ज को चुकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। और मैं 2014 के बाद जब भी आया मैंने यही कहा, मैं ये मेहनत आपका दिल जीतने के लिए कर रहा हूं और मैं दिनों दिन देख रहा हूं कि मैं आपका दिल जीतने की दिशा में सही दिशा में जा रहा हूं। आपका दिल मैं जीत पाया हूं और ज्यादा जीतने की कोशिश मेरी जारी रहेगी। और ये मोदी की गारंटी है, मोदी सूझ गारंटी। और आप जानते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, अभी कुछ समय पहले ही मैं जम्मू आया था। वहां मैंने 32,000 करोड़ 32,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन से जुड़े प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया था। और आज इतने कम अंतराल में ही आप सबके बीच मुझे श्रीनगर आने करके आप सबसे मिलने का अवसर मिला। साथियों, एक जमाना था जब देश में जो कानून लागू होते थे वो जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हो पाते थे। एक जमाना था जब गरीब कल्याण की योजनाएं पूरे देश में लागू होती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के मेरे भाई बहन उनका लाभ उनको नहीं मिलता था। और अब देखिए वक्त ने कैसे करवट बदली है। आज यहां श्रीनगर से आपके साथ ही पूरे भारत के लिए भी योजनाओं का आरंभ हुआ है। आज श्रीनगर जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे देश के लिए पर्यटन की नई पहल कर रहा है। जैसे फिल्म शूटिंग के लिए ये क्षेत्र बड़ा पसंदीदा क्षेत्र रहा है। अब मेरा मिशन है वेड इन इंडिया, शादी हिंदुस्तान में करो। हिंदुस्तान के बाहर जो शादी करने के लिए अनाप शनाप रुपये डॉलर खर्च करके लोग आते हैं, जी नहीं, वेड इन इंडिया। अब कश्मीर और जम्मू के लोग, हमारे श्रीनगर के लोग, अब हमें वेड इन इंडिया के लिए लोगों को शादी के लिए यहाँ आने का मन कर जाए और यहाँ के पर बुकिंग करे, यहाँ 3 दिन 4 दिन बारात लेकर के आए, धूमधाम से खर्चा करे, यहाँ के लोगों को रोजी रोटी मिलेगी। उस अभियान को भी मैं बल दे रहा हूं। और साथियों, जब इरादे नेक हो, संकल्प को सिद्ध करने का जज्बा हो, तो फिर
नतीजे भी मिलते हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे यहां जम्मू कश्मीर में G20 का शानदार आयोजन हुआ। कभी लोग कहते थे जम्मू कश्मीर में कौन पर्यटन के लिए जाएगा। आज यहां जम्मू कश्मीर में पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। जम्मू कश्मीर आज खुल करके सांस ले रहा है। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे। जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। आज 370 नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा है, उन्हें नए अवसर मिल रहे हैं। आज यहां सबके लिए समान अधिकार भी है, समान अवसर भी है। पाकिस्तान से आए शरणार्थी, हमारे वाल्मीकि समुदाय के भाई बहन, हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन, इनको वोट देने का अधिकार 70 साल तक नहीं मिला, वो अब मिला है। वाल्मीकि समुदाय को एससी कैटेगरी का लाभ मिलने की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित हुई है। पद्दारी जनजाति, पहाड़ीय जातीय समूह, गड्ढा ब्राह्मण और कोली समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। हमारी सरकार में पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया। परिवारवादी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दशकों तक इन अधिकारों से वंचित रखा। आज हर वर्ग को उनके अधिकार लौटाए जा रहे हैं। साथियों, जम्मू कश्मीर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ी भुक्तभोगी रही है हमारी J&K बैंक। इस बैंक को तबाह करने में यहां की पहले की सरकारों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। बैंक में अपने नाते रिश्तेदारों और भाई भतीजों को भरकर इन परिवारवादियों ने बैंक की कमर तोड़ दी थी। मिसमैनेजमेंट की वजह से बैंक इतना घाटे में गया था कि आप सभी के हजारों करोड़ रुपए डूब जाने का खतरा था। कश्मीर के गरीब आदमी का पैसा था, मेहनतकश इंसान का पैसा था, आप मेरे भाई बहनों का पैसा था, वो डूबने जा रहा था। J&K बैंक को बचाने के लिए हमारी सरकार ने एक के बाद एक रिफॉर्म किए। बैंक को 1000 करोड़ रुपए की मदद देना भी तय किया। J&K बैंक में जो गलत तरीके से भर्तियां हुई थी, उनके खिलाफ भी हमने सख्त कार्रवाई की। आज भी एंटी करप्शन ब्यूरो ऐसी हजारों भर्तियों की जांच कर रही है। बीते 5 साल में जम्मू कश्मीर के हजारों नौजवानों को पूरी पारदर्शिता के साथ बैंक में नौकरी मिली है।
सरकार के निरंतर प्रयासों से आज जे.एंड.के बैंक फिर से मजबूत हो गई है। इस बैंक का मुनाफा जो डूबने वाली बैंक थी, ये मोदी की गारंटी देखिए, डूबने वाली बैंक थी, आज उसका मुनाफा 1700 करोड़ रुपए तक पहुंच रहा है। ये आपका पैसा है, आपके हक का पैसा है। मोदी तो चौकीदार बन के बैठा है। 5 साल पहले बैंक का बिजनेस 1.25 लाख करोड़ रुपए में सिमट गया था, सिर्फ 1.25 लाख करोड़। अब बैंक का बिजनेस 2.25 लाख करोड़ रुपए क्रॉस कर चुका है। 5 साल पहले बैंक में डिपॉजिट भी 80,000 करोड़ रुपए से कम हो गए थे, यानी लगभग अब 2 गुना होने जा रहा है। अब बैंक में लोगों के डिपॉजिट भी 1.25 लाख करोड़ रुपए को पार कर गए हैं। 5 साल पहले बैंक का एनपीए 11% को भी पार कर गया था। अब ये भी कम होते 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 5% के नीचे आ गया है। पिछले 5 साल में जे.एंड.के बैंक के शेयरों की कीमत में भी करीब करीब 12 गुना वृद्धि हुई है। बैंक के शेयर की जो कीमत 12 रुपये तक गिर गई थी, वो अब 140 रुपये के आसपास पहुंच गई है। जब ईमानदार सरकार होती है, नियत जनता की भलाई होती है, तो हर मुश्किल से जनता को निकाला जा सकता है। साथियों, आजादी के बाद जम्मू कश्मीर परिवारवादी राजनीति का सबसे प्रमुख शिकार हुआ था। आज देश के विकास से परेशान होकर, जम्मू कश्मीर के विकास से परेशान होकर परिवारवादी लोग मुझ पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, लेकिन इन्हें देश इनको करारा जवाब दे रहा है। देश के लोग हर कोने में कह रहे हैं, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। मैंने जम्मू कश्मीर को भी हमेशा अपना परिवार माना है। परिवार के लोग दिल में रहते हैं, मन में रहते हैं। इसलिए कश्मीरियों के दिल में भी यही है कि मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार।